देखिए एक एक चीज होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कैसे पढ़ूं इसे, कर्वेचर की रेडियस, ऐसा। ठीक है, देखिए एक तो है ऐसा सर्कल और एक है ऐसा सर्कल। बताइए किसका कर्वेचर ज्यादा है, कर्वेचर किसका ज्यादा है? हम्म, बोलो। मतलब ये समझना होता है कर्वेचर किसको कहते हैं, कर्व, कर्व होना। हम्म, इस पे 1 मीटर चल के जाऊं तो ज्यादा एंगल बनेगा सेंटर पे, या इस पे 1 मीटर चल के जाऊं तो ज्यादा एंगल बनेगा सेंटर पे, उसमें ज्यादा एंगल बनेगा। यानी कि वो 1 मीटर में इतना कर्व हो गया है, ये 1 मीटर में उतना कर्व नहीं हुआ। अर्थ हम ऊपर से देखें तो फ्लैट ही लगती है हमको तो रोड, लेकिन एक्चुअली बाहर खड़े होकर देखोगे तो कैसी है वो। तो तुम कितनी सी डिस्टेंस गए हो उसके ऊपर, मतलब इतनी सी डिस्टेंस चलो तुम उसके ऊपर, तो 1 मीटर चलो वाली, 1 मीटर पे अर्थ के सेंटर पे देखो तो क्या एंगल बनेगा, कुछ भी नहीं। अगर मैं इतनी डिस्टेंस कंसिडर करूँ ये वाली तो ये एंगल बन रहा है सपोज यहाँ पे, लेकिन अगर मैं इतनी ही डिस्टेंस यहाँ पे कंसिडर करूँ तो ये तो ज़्यादा बैठेगी ऐसे, है ना। तो इसकी वजह से जो एंगल बनेगा सेंटर पे क्या वो बड़ा बनेगा, फाइन। तो इसका कर्वेचर ज़्यादा है, फाइन। तो कैसे समझूं इसको कि कर्वेचर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। छोटी रेडियस का मतलब ज़्यादा कर्वेचर, ठीक है क्या, और बड़ी रेडियस का मतलब कम कर्वेचर, सही, ऐसा। चलिए इससे अपने को कुछ करना नहीं है, ये तो जस्ट समझने के लिए कुछ चीज़ लिख रहा था मैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या मतलब है कि जो भी आप यहाँ पे कर्व देख रहे हो उसकी रेडियस कहाँ है, मतलब वहां से नॉर्मल डाल रहा हूँ तो कहाँ जाके मिल रहे हैं। सर्कल जो कर्व है उसकी हर पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहती है। आप ये वाला उठा लो आर्क, या ये वाली आर्क उठा लो, या ये वाली आर्क उठा लो, ये वाली आर्क उठा लो, सब जगह पे जो कर्वेचर की रेडियस है वो सेम रहे, सब जगह सेम कर्व्ड होता है, इक्वली कर्व्ड होता है सब जगह पे। एक पैराबोला चेक करो जरा, एक पैराबोला ऐसे होता है और फिर ऐसे करके फिर ऐसे होता है, बताइए कहाँ पे ज्यादा कर्व लग रहा है तुमको ये, टॉप मोस्ट पॉइंट पे ज्यादा कर्व, यहाँ तो सीधा से लग रहा है लगभग, लेकिन ऐसे करके गया तो यहाँ पे कर्वेचर आया ज्यादा। तो यहाँ पे जो रेडियस होती होगी वो थोड़ी कम कम होती होगी, यहाँ पे रेडियस ज्यादा होती होगी, ठीक है। जैसे मैं तुमको इतनी चीज दिखाऊं ये वाली कि इसकी रेडियस बता दो, इसकी रेडियस बता दो, कैसे बताओगे? तो तुम मानोगे कि ये जो है किसी सर्कल का पार्ट है, इस चीज को किसी सर्कल का पार्ट मानोगे और उसकी रेडियस बताओगे कि कितनी है, सही है। अब मैं तुमको पूछूं कि यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दो, तो तुम इस वाली चीज को किसी सर्कल का पार्ट मानोगे, ऐसा, सही बात है। तो कुछ रेडियस आएगी ये वाली, और मैं पूछूं कि यहाँ पे बता दो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस जगह पे, इनफाइनाइट तो नहीं, स्ट्रेट लाइन थोड़ी है तो ऑलमोस्ट, तो मतलब जैसे अर्थ का जो फ्लैट ये वाला सर्फेस है ऑलमोस्ट स्ट्रेट, है तो क्या इनफाइनाइट है इसकी, नहीं, कुछ ना कुछ तो रेडियस है ही ना अर्थ की। तो भाई इसका जो सर्कल बनेगा, क्या लग रहा है तुमको, क्या वो ऐसे बहुत बड़ा बन सकता है इस तरह से करके? तो इसकी जो रेडियस होगी वो ज़्यादा होगी। कर्वेचर समझ गए आप किसको कहते हैं, कर्वेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/r। तो कर्वेचर जहाँ पे कम होंगे वहाँ पे रेडियस ज़्यादा होंगी, और जहाँ पे कर्वेचर ज़्यादा होंगे वहाँ पे रेडियस कम होंगी। लॉजिक समझ गए वाला? ठीक है, अब आते हैं अपने काम की चीज़ पे। ये चीज़ थी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन के लिए कि अगर कुछ पूछा जाए तो कम से कम ज़्यादा कौन सी है ये तो बता पाओ, बाकी तो फॉर्मूला दे देगा कि क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। जैसे कि सर्कल की रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ से निकलती है, एक हमने चीज़ पढ़ी है ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ऐसे पढ़ा। यहाँ पे आर क्या चीज़ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि वो सर्कल ही है तो मैं उसे लिख रहा हूँ आर ओ सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर मुझे कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर ही निकालनी पड़ जाए तो मैं क्या करूँगा भाई, अभी तो मैं ए सी निकाल रहा था ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, वी स्क्वायर अपॉन ए सी, वी स्क्वायर अपॉन ए सी, सही है। अब देखें कहीं पे इस तरह की फिगर बनी हुई है, सपोज कि वेलोसिटी ऐसे है और एक्सेलरेशन ऐसे है, थीटा एंगल पे है, तो बताओ ए सी कितना है, ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो ए सी कितना है, ए साइन थीटा, मतलब इधर की तरफ आएगा वो वाला कंपोनेंट जो है वो ए सी बनेगा,
और इसका जो कंपोनेंट इधर की तरफ जाएगा वो एटी बनेगा। तो एटी कौन है? ए कॉस थीटा। और ए सी कौन है? ए साइन थीटा। मैं कल कर चुके हैं कार्यक्रम हम। अरे एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के अलोंग जाता है वो तो स्पीड को चेंज करेगा। हाँ, तो ए कॉस थीटा तो एटी हो गया। हमको कौन सा वाला चाहिए? ए सी। ए सी कौन होता है? जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। सर्कल में कोई चीज ऐसे चल रही हो तो ए सी कहाँ होता है? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो ए सी वाला जो कंपोनेंट हो वो कौन है? ए सी साइन थीटा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या लिखने को बोला जा रहा है? ए सी, वो वाला एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता हो, वो लिखने को बोला जा रहा है अपने को। ठीक है, तो उससे आर आती है। तो ये बना एक फॉर्मूला कि आर जो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो होती है वी स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता हो। ए परपेंडिकुलर इज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ठीक है जी, ये ए कौन है? ठीक है, और ये वाला हो गया फॉर्मूला आर का। जब भी कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने को बोला जाए यही फॉर्मूला लगेगा, वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है मैथ्स में निकालते हैं जो फॉर्मूला। ठीक है जी, उस पर भी आते हैं। अभी कम कम इस्तेमाल होता है उसका, हमारा काम इससे हो जाता है। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए इधर की तरफ एक एक्सेलरेशन ऐसे रखा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे है वेलोसिटी v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और अपने को पूछिए कि इस वाले पार्टिकल की रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दो। हाँ हाँ हाँ, तुम अपना करो ना, ये तो वो कह रहा हो सकता है सही हो। हम्म, तो ये रखा फॉर्मूला, ये करना होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? वी स्क्वायर अपॉन ए का वो कॉम्पोनेंट, सॉरी ए का वो कॉम्पोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। उल्टा मत करना कि अच्छा सेम बात होती होगी कि वेलोसिटी का वो कॉम्पोनेंट जो ए के परपेंडिकुलर होता हो। नहीं, उससे नहीं आती। ए का वो कॉम्पोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता हो उससे आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। वी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 अपॉन ए परपेंडिकुलर कौन है? ए साइन 30। ए की वैल्यू कितनी है? 2। तो कैंसिल हो गया, कितनी बची? 16 मीटर। अच्छा, सही है क्या? चलो, तो बिल्कुल देसी सवाल मैंने ऐसे करके दिखा दिया। अब थोड़ा सा ऊपर उठते हैं। देखें, ये एक प्रॉब्लम करेंगे, ध्यान रखेंगे इसको। वेलोसिटी v जो मुझको दे रखी है वो दे रखी है i प्लस 2j, और एक्सेलरेशन मुझको दे रखा है 2i माइनस j। इतने मीटर पर सेकंड, इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है भाई।
क्या लग रहा है? डॉट कर दूंगा। ओके, डॉट कितना आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर। तो वैसे भले पहली परपेंडिकुलर है कि अगर v ऐसे है तो a उसके परपेंडिकुलर है। ये तो मुझे चाहिए था, काम हो गया खत्म। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होती है? वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर ही है सारा, मैग्नीट्यूड है इसके। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बताओ? 1+2 का स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर, अरे ये अपॉन 1+2 का स्क्वायर का, सॉरी 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। लो भाई, ऐसा करके आ गया। मैग्नीट्यूड लिखना है ना यहाँ तो मुझको। ये कितना हो गया ऊपर वाला? 5, नीचे वाला कितना हो गया? √5। तो कितना हो गया? √5 मीटर। हाँ, सेंटीमीटर नहीं है ये। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन होता है वो कौन सा होता है? सेंटीमीटर होता है। ये ए है ऐसा करके। अब मुझे कोई कहे सेंटीमीटर एक्सेलरेशन बता दो, मैं कौन सा बताऊंगा? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो कितना होगा वो ए साइन थीटा। वेलोसिटी के अलोंग जो होगा वो क्या होगा? टेंजेंशियल होगा वो। तो मैंने यहाँ देखा दोनों का डॉट करके कि जब मैं वी डॉट ए करता हूँ तो जीरो आ रहा है। तो वी डॉट ए जीरो आ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है। तो ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गई फिर। हाँ, उस पे भी आते हैं, पहले ये तो करो। एकदम से तुम्हें थोड़ा ही वहाँ में हैवी वेट चैंपियनशिप में डाल दूँ ले जाके, हौले हौले जाओगे। वेलोसिटी है सपोज ऐसे I+2j एंड एक्सेलरेशन मुझको दे रखा है 3I+4j, ऐसा दिया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है भाई। अब बताइए। तो पहले तो डॉट ही देख लो दोनों का। डॉट तो जीरो नहीं है इस बार। ओके, डॉट जीरो नहीं है, इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर भी नहीं है। ठीक बात है, अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर क्या? किसी एंगल पे होंगे। तो अगर मान लीजिए वेलोसिटी ऐसे है तो हो सकता है कि एक्सेलरेशन ऐसे हो, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना आता है कि अपने को? हाँ कि ना? क्या होता है बताओ? cos थीटा इज इक्वल टू वी डॉट ए अपॉन वी ए। ठीक है, दोनों का डॉट बताओ कितना है? 11 अपॉन ये क्या है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना है इसका? 5। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5 है ना? तो एंगल कितना हो गया? cos थीटा इज इक्वल टू 11 अपॉन 5√5। बोलो, अरे ठीक है, ऐसा एंगल निकल गया। ओके, अब बताओ हमको अगर इस वाली फिगर की रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखनी है तो क्या लिखेंगे बताओ? इस फिगर की एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, इधर की तरफ एक जाएगा, इधर की तरफ एक जाएगा। ये कौन से काम करता है? एटी का। ये किसका काम करता है? एसी का। ये कितना होगा बताओ? ए साइन थीटा होगा। तो मुझको जो रेडियस ऑफ कर्वेचर में ए परपेंडिकुलर रखना है वो कितना है? ए साइन थीटा, ये रखना है मुझको। तो सही है क्या? मेरे पास जो एंगल रखा हुआ है वो रखा हुआ है कॉस, और लेकिन मुझको यहाँ पे क्या रखना है? साइन। कॉस से क्या मैं साइन निकाल पाऊंगा? ये वाला एंगल थीटा हो, ये 5 रूट, ये 11 हो और ये 5√5 हो, तो ये कितना हो जाएगा? 1 हम बिल्कुल कर सकते हैं। v का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर कितना होता है? v डॉट वी, इसी का इसी में डॉट। ठीक है, कितना आ जाएगा? 5 अपॉन ए कितना है? 5। ए का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 5, और साइन कितना कह रहे हो तुम कि मैं तो 1 - कॉस स्क्वायर लिख लूंगा? ठीक, लिख लो 1 - कॉस स्क्वायर ऐसा। ये तो कैंसिल ही हो गया। 5√5 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 25, 125 नहीं का अंडर रूट भी तो है। कर लो, चलो तुम कर लो। ये कितना हो गया? 125। 125 माइनस 121 और अपॉन 125 और का अंडर रूट।
तो कितना आ गया 125 का अंडर रूट अपॉन नीचे कितना बचा 4 का अंडर रूट। ठीक है, तो कितना हो गया ये 5√5/2 इतने मीटर। लो भाई देखो सेम ही काम करते आ रहे हो। ठीक है, वो बिल्कुल देसी सवाल था बेचारा सबसे पहला, फिर उसमें थोड़े से वेक्टर डाले लेकिन परपेंडिकुलर था तो आसानी से काम हो गया। इसमें एक और स्टेप आगे करना पड़ा कि कॉस थीटा पता लग गया लेकिन हमने को साइन चाहिए था इसलिए हमने साइन निकाला। आप कहो कि मैं तो ट्राइंगल से निकालूंगा, भाई ट्राइंगल से निकाल लो, डायरेक्ट रख पाओगे वैल्यू। आप कहो नहीं मैं तो 1 - cos², ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ये है सारा रेडियस कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला। तो हमसे इस चैप्टर में प्रोजेक्टाइल में जो सवाल पूछा जाता है वो होता है इस टाइप का। ठीक, आसान काम है, निकल जाएगा। कहीं पे भी पूरे फिजिक्स में रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने को बोले ऐसे निकलेगी। बहुत जगह 12th में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वाला जो चैप्टर है उनमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने को आएगी, ऐसे ही निकालनी है। वेलोसिटी देखनी कहाँ है, एक्सेलरेशन देखना कहाँ है, एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट लेना है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, डिवाइड कर देना v² अपॉन दैट कंपोनेंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी। ठीक है, चलिए ये तो फॉर्मूला होता है फिजिक्स में। कैसा फॉर्मूला होता है मैथ्स में, कैसा फॉर्मूला होता है तो कोई भी कर्व तुमको दिया जाए कि भैया ये एक कर्व है y² = 4ax, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दो, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट x = 2 बता दो, ऐसा कुछ बोला है किसी ने सपोज। ठीक है, तो भाई इसका फिर इसमें तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन ये कर्व क्या चीज़ है, ये कौन सा कर्व है, पैराबोला है। अब पैराबोला है तो रेडियस कर्वेचर तो होती होगी सब पॉइंट पे, ठीक है ना, लेकिन ना वेलोसिटी ना एक्सेलरेशन। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन दे दिया है उसका पूछा हो मुझको, ठीक है ना, तो फिर मैथ्स में फॉर्मूला होता है भाई उसके लिए। क्या निकालना होगा, नहीं रेडियस कर्वेचर कहीं भी हो सकती है। ये पैराबोला कैसा बनेगा, ऐसे ऐसे कहीं ऐसा बनेगा, x = 2 कहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे होगा x = 2। तो इस वाले पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछे, यानी कि ये छोटा सा कर्व कंसीडर करो यहाँ पे, इसकी रेडियस बताओ ये किस सर्कल का पार्ट है, या इसकी रेडियस बताओ किस सर्कल का पार्ट है, ये पूछा है आपने को। ठीक है भाई, ऐसा इसके लिए जो फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मैथ्स में डराइव करते हैं वाला पूरा फॉर्मूला, लेकिन मैं तो लिख रहा हूँ बस सीधे ऐसे ही d2y/dx², उल्टा लिख रहा हूँ 1 + dy/dx² और इसकी पावर 3/2 अपॉन d2y/dx²। वन प्लस dy/dx का स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d2y/dx²। इसका क्या डेरिवेशन है मैं नहीं जानना चाहता उसमें, है ना, कर्व का छोटा पार्ट लेकर वो डराइव करते हैं सब कुछ उसमें नहीं जाता, अपने को तो फॉर्मूला होता है। तो अगर कुछ इस तरह का कोई कर्व आ जाए उसका रेडियस कर्वेचर पूछा तो क्या करेंगे भाई, यहाँ क्या रखना है मुझे dy/dx, तो मैं यहाँ पे इसका dy/dx करूँगा, यहाँ रख दूंगा। फिर क्या यहाँ चाहिए, डबल डिफरेंशिएशन चाहिए, डबल कर दूंगा, यहाँ रख दूंगा। और x की वैल्यू कौन सी बोली है 2, x की जगह 2 रख दो, सॉल्व कर लो और उसी आ जाएगी। ठीक है, इसकी कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है इस वाले फॉर्मूला की फिजिक्स में। ठीक है जी, मेंस लायक तो जो भी सवाल होंगे उनमें तो ज़रूरत नहीं पड़ती नॉर्मली, उनमें तो ऐसा काम करो तो हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन में किस तरह से कनेक्ट है और वहाँ पे कैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाली जाती है। ये हटा दूँ क्या वाला, हाँ ठीक है भाई लोग। अब दोस्त कार्तिक, एक फॉर्मूला तो ये वाला हो गया और एक हो गया ये वाला, 2 फॉर्मूले हो गए। इन दोनों फॉर्मूला से सारा काम होना है। ठीक है जी, अब देखिए एक सिचुएशन है, कोई मुझको बोले कि हमने एक प्रोजेक्टाइल फेंका है यहाँ से ऐसे, तो किस पाथ पे चलता जाएगा वो, पैराबोलिक पाथ पे चलता जाएगा क्या, कितनी स्पीड से फेंका होगा, यू से फेंका होगा ऐसे करके, इस पॉइंट से फेंका है, यहाँ जाके गिरा कुछ भी,
ठीक है जी। तो मुझको कहा जा रहा है कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दो। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट नंबर 1 पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे, जहां से फेंका है वहां पे बता दो। दूसरा एट हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊपर जो पॉइंट उसको बता दो। दो जगह पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछिए मुझको कैसे हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़, एक कर्व का इक्वेशन थोड़ी दे रखा है मुझको। मुझको इसमें क्या पता है, वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है। बताइए एक्सेलरेशन कितना होता है पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में? जी होता है ऐसे बस नीचे की तरफ, और कौन है एक्सेलरेशन, बस ये होता है। यहाँ पे देखा जाए तो ऐसे दिखेगा जी, डाउनवर्ड ही होता है हमेशा। सही है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है मुझे, फर्स्ट वाला केस बताइए क्या फॉर्मूला होता है, वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर। ठीक है, ये इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ पहले। सही है। वेलोसिटी कितनी है वहाँ, u, तो क्या रखोगे u का स्क्वायर ऐसा। एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता हो। ठीक है, थोड़ी सी लाइनें खींचो यहाँ पे ऐसे, ये तो है वेलोसिटी की लाइन, और एक लाइन खींचू ऐसे, ऐसे एक लाइन खींचो, तो क्या g का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा। सही है, ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये होगा थीटा, तो कितना हो गया g cos थीटा। ये ए परपेंडिकुलर का काम करेगा, समझ गए क्या? तो भाई यहाँ पे क्या रखना है मुझको, g cos थीटा, लो हो गया काम। u स्क्वायर अपॉन g cos थीटा। अगर मुझे थीटा वीटा दे रखा है कि मुझे तो 60 डिग्री पे फेंका है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है, तो बना दूंगा, बता दूंगा सब कितनी होगी। ठीक है क्या? सही, डन। टॉप मोस्ट पॉइंट पे निकालो। सबसे ऊपर। ये जो मॉड्यूल है हमारा, इसमें सर्कुलर नहीं है। ठीक है ना, तो मैं इसके क्वेश्चन तुम्हें अलग से दूंगा, वो अगले वाले चैप्टर में दिया गया होगा सर्कुलर मोशन। तो तब तक मैं तुम्हें एक शीट दे दूंगा अलग से, जिसका तुम ट्राई कर सकते हो सर्कुलर मोशन। हाँ जी, बहुत बढ़िया है। हाँ लिख दीजिए, जैसी वेलोसिटी है, जो भी नेट वेलोसिटी है वो, और उसके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, ऐसा लिखना होता है मुझे। ठीक है, बताओ जल्दी कितना। यू थोड़ी होती है वहाँ वेलोसिटी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी बचती है, यू कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल नहीं बचती। टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी हो जाती है भाई, यहाँ पे u और cos थीटा। तो दूसरा वाला केस टॉप मोस्ट पॉइंट पे यही वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन वेलोसिटी कितनी है इस बार, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन क्या, g, क्योंकि एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर ही है और कुछ है ही नहीं। ठीक है भाई, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर ही है बस। तो कितना हो गया, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g, ऐसा। ठीक है, ओके। चलो इसमें थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन बताओ। ये वाला पॉइंट है मान लीजिए ए, ये वाला पॉइंट है बी, और ये वाला पॉइंट है सी। ए से लेके बी तक वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल क्या है, वेलोसिटी है ऐसे, एक्सेलरेशन है ऐसे, क्या है ये, ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस पे कैसी होती है मोशन, डिक्रीजिंग स्पीड की होती है। तो क्या ऐसे नीचे से ऊपर जाने पे स्पीड कम होती है, बोलो कम होती है। ये वाला पॉइंट पे एंगल क्या है, परपेंडिकुलर, तो वहां पे क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म होती है फिर तो। लेकिन एक इंस्टेंट है, इसलिए यूनिफॉर्म होने का टाइम कहाँ मिलेगा। जैसे ही इधर पहुंचा कि वेलोसिटी ऐसे और जी ऐसे, अब एंगल कितना है, एक्यूट पे क्या होता है, स्पीड बढ़ती है। तो क्या बढ़ती है, नीचे आते हो स्पीड। कल जो पढ़ा तुमने सब चीज़ लग रही है इसमें। ठीक है, ओके। एक चीज़ और बताओ, इन दोनों में से कौन ज़्यादा है, कौन सी रेडियस कर्वेचर ज़्यादा है। इसीलिए स्टार्टिंग बताई थी मैंने कि कर्वेचर प्रोपोर्शनल टू 1/r। कहाँ कर्वेचर ज़्यादा होता है,
रेडियस तो मैं पूछ ही रहा हूँ, तो कर्वेचर देखना आना चाहिए ना फिर कैसा है। यहाँ तो फ्लैट सा है, यहाँ ज़्यादा कर्व लग रहा है, जहाँ पे ज़्यादा कर्व है वहाँ पे रेडियस कम होगी, और जहाँ पे फ्लैट सा है कर्व वहाँ पे रेडियस ज़्यादा होगी। तो ये वाली रेडियस ज़्यादा है इससे, मैथ से भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे नीचे आ रहा है कॉस थीटा की वैल्यू क्या ऑलवेज लेस देन 1 होगी। यहाँ पे न्यूमरेटर में आ रहा है कॉस थीटा, लेस देन 1 होगी वैल्यू। अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है और लेस देन 1 है तो ये बढ़ नहीं जाएगी वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी इसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, लॉजिक से समझो, मतलब देख के समझो। ये फ्लैट सा कर्व है थोड़ा, अगर ये फ्लैट है तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होनी चाहिए और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होनी चाहिए। सही है क्या? अरे सही। ठीक है, इसके बेस पे एक सवाल होता है, देखो ये वाली चीज क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर द टॉप मोस्ट पॉइंट, मतलब टॉप पे तुमने थोड़ा सा सेक्शन लिया इस कर्व का, उसकी रेडियस है ये। तुमने देखा कि ये किस सर्कल का पार्ट है, तो मान लीजिए कि ये यहाँ पे ऐसे एक सर्कल बनता इस आर्क को लेकर के, उसका पार्ट है ऊपर का छोटा सा पोर्शन जो है वो, उसकी रेडियस है ये यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ठीक है क्या? अरे समझ रहे हो? अगर ये वाला जो पार्ट है ये जितना ज्यादा कर्व होगा, मान लीजिए ऐसे फेंका आपने ऐसे, तो बताइए सर्कल कहाँ बनेगा? फिर तो ये बन जाएगा सर्कल। लेकिन अगर आपने थ्रो किया ऐसे, हम्म फिर टॉप मोस्ट पॉइंट पे रेडियस कर्वेचर देख, अब कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा अब तो। ठीक है जी, तो मुझको कंडीशन लिखनी है कि फाइंड रेंज ऑफ थीटा। थीटा कौन है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कि थीटा की रेंज बताओ कि कब सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इसका जो इस वाले सर्कल का जो सेंटर बनेगा दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ग्राउंड के नीचे लाई करे और कब ऊपर लाई करे। फाइंड रेंज ऑफ थीटा दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज अबव ग्राउंड एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज बिलो ग्राउंड। क्वेश्चन समझो? कब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हटा दोगे, कब सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राउंड के ऊपर लाई करेगा और कब सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राउंड के नीचे लाई करेगा। तो थीटा क्या होना चाहिए? अगर ऊपर लाई करना है, ऊपर लाई करना है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सीओसी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कहाँ होना चाहिए? ये यहाँ होना चाहिए, तो ग्राउंड के ऊपर लाई करेगा। और ठीक है, ये वाली जो हाइट है ये क्या है? मैक्सिमम हाइट। और अगर ये पॉइंट यहाँ लाई करे तो ये वाली चीज क्या है भाई? रेडियस। तो अगर मुझे ऊपर लाई करना है सेंटर ऑफ कर्वेचर को, तो क्या रेडियस छोटी होनी चाहिए मैक्सिमम हाइट से। ये होने के लिए क्या होना चाहिए? रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होना चाहिए मैक्सिमम हाइट से। मतलब बात समझे? और ठीक है क्या? और ये वाली चीज होने के लिए कि नीचे लाई करना है भाई ग्राउंड के, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर टॉप मोस्ट पॉइंट पे बड़ी होनी चाहिए मैक्सिमम हाइट से। अगेन समझेगा? ऐसा सीओसी, सीओसी कहाँ पे? एट टॉप मोस्ट पॉइंट की बात हो रही है। टॉप मोस्ट पॉइंट की बात हो रही है भाई, कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे सीओसी लाइज अबव द ग्राउंड और सीओसी लाइज बिलो द ग्राउंड। ठीक है, करके बताओ तो कितना थीटा कितना आना चाहिए? अगर आप कह रहे हो कि आर ओ सी ग्रेटर, सॉरी लेस होना चाहिए एच से, किसके लिए?
अबव लाई करने के लिए, ठीक है ना, ऐसा। तो तुमने आरओसी कितना निकाला टॉप मोस्ट पॉइंट पे, निकाला कितना, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन लेस होना चाहिए किससे, मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, ऑन 2g, ठीक है, यू स्क्वायर जी कैंसिल, साइन कॉस, क्या ये हो जाएगा ऐसा, सॉरी ये 2 यहाँ पहुंचा दूं तो 2, और यहाँ पे कौन हो गया टेन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब टेन थीटा शुड बी ग्रेटर देन √2, टेन थीटा शुड बी ग्रेटर देन √2। तो आर ओ सी छोटा होगा मैक्सिमम हाइट से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राउंड के ऊपर होगा, जैसा कि ये वाला केस हुआ। ये छोटा सर्कल बन रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे बड़ा सर्कल बन रहा है, तो कोई तो एक सिचुएशन होती होगी जहाँ पे सी ओ सी ठीक ग्राउंड पे बनता होगा, ठीक है ना। और दूसरा केस बिलो, बिलो के लिए क्या होना चाहिए, टेन थीटा शुड बी लेस देन √2, ऐसा हो जाना चाहिए। लॉजिक समझ रहे हो, हाँ tan इनवर्स √2, हाँ हाँ डिग्री में क्यों दूंगा, मैं तो रेडियन में देता हूँ आंसर हमेशा, और डिग्री रेडियन की तो बात ही क्या है, जब मुझे √2 की वैल्यू नहीं पता मैं कहाँ से लाऊं, मैं तो tan इनवर्स लिख दूंगा भाई। तुझे पता वैल्यू नहीं पता, छोड़ दे फिर ऐसे ही। जब नहीं पता होता तो tan इनवर्स करके छोड़ दो, ठीक है भाई। ये मैं तुमको बता रहा हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कहाँ पे सेट हो रही है ये वाली चीज़। तो हम रेडियस कर्वेचर पढ़ते हुए आए, हमने उसके फॉर्मूले निकाले, सवाल करके देखिए कुछ, ठीक है। उसके बाद कोई जनरल कर्व दे रखा हो y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसकी रेडियस कर्वेचर कैसे निकालते हैं वो किया, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन में इसका क्या यूज़ है, कहाँ पे यूज़ है, ये काम किया हमने, ठीक है दोस्तों। थर्सडे है, अच्छा रिलेटिव